दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है कि अगर किसी स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं और उस स्कूल का जो मैनेजमेंट है, माने उसका जो प्रबंध तंत्र है, उसके प्रिंसिपल हैं, प्रबंधक हैं और टीचर हैं, वो आपके बच्चे के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, बच्चे से फीस मांगते हैं, बच्चे को फीस ना देने पर बाहर खड़ा कर देते हैं, बच्चे के साथ और भी मारपीट करते हैं या ऐसा कोई भी काम करते हैं जो किसी भी तरीके से निषेधित किया गया है, रोका गया है, विधि द्वारा वर्जित है, और आप विद्यालय जाते हैं, उस बात की शिकायत करते हैं, तो आपकी कोई बात नहीं सुनी जाती है। उल्टा आपको ही वो दोषी ठहराते हैं और परीक्षा नहीं देने देते हैं, स्कूल से नाम काट देते हैं, स्कूल से टीसी काट के भगाने की धमकी देते हैं या और किसी प्रकार का कोई ऐसा एक्ट करते हैं जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, समस्या पैदा कर रहा है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आप इन बातों की शिकायत कहां करें? क्योंकि आप जब तक किसी उचित फोरम में नहीं जाएंगे, क्योंकि आप विद्यालय में जाएंगे, प्रिंसिपल से कहेंगे, टीचर से कहेंगे, वो आपकी बात ही नहीं सुनेंगे, आपको वहां से भगा देंगे। मैंने फिजिकली ये बात बहुत देखी है, दैनिक जीवन में ऐसा होता है, क्योंकि बच्चे सभी के होते हैं। ऐसा कोई घर शायद ही हो जिनके स्वयं के नहीं, उनके भाइयों के हैं, उनकी बहनों के हैं, उनके नाती हैं, माने पुत्र के पुत्र हैं। स्कूल लगभग हर घर से एक दो बच्चे जरूर जाते हैं, और प्राइवेट स्कूल्स में या सरकारी स्कूलों में ऐसी कंडीशन उत्पन्न होती है कि वो इस तरीके के एक्ट अधिकतर बच्चों के साथ करते हैं। लोग मन मार करके रह जाते हैं और उसकी कहीं शिकायत नहीं कर पाते। तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसी फोरम बताऊंगा, ऐसी जगह बताऊंगा जहां अगर आप इस विषय की शिकायत करते हैं तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और विद्यालय वाले लोग भी मान जाएंगे कि हाँ किसी से पाला पड़ा था, और उन पर बहुत बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। यहां तक कि अगर कुछ उन्होंने ज्यादा गलत कर दिया है तो उनके स्कूल की मान्यता रद्द हो सकती है, आपको कंपनसेशन दिया जा सकता है। दोस्तों जब भी आपके साथ कोई इस तरह की घटना हो तो आप अपने जिले की स्थायी लोक अदालत में, हर जिले में एक न्यायालय अलग से बनाया गया है जो केवल इस पर्पस के लिए है कि अगर कोई ऐसा मामला बनता है जो स्कूल या कोई इस तरीके के जो प्रतिष्ठान है उनसे संबंधित है, तो उसमें मध्यस्थता करने के पर्पस से स्थायी लोक अदालत का गठन किया गया है। वहां पर एक जज बैठते हैं जो रिटायर होते हैं, और उन जजेस की देखरेख में उसके अध्यक्ष होते हैं। उनकी देखरेख में वहां पर सारी कार्रवाई होती है। तो आप सबसे पहले तो अपने जिलाधिकारी को एक शिकायत दे सकते हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी को दे सकते हैं, और अंत में स्थायी लोक अदालत में आप इस तरीके की शिकायत मूव कर सकते हैं कि उस शिकायत में सारे विवरण हो और आपकी जो भी डिमांड हो वो आप उससे डिमांड भी कर सकते हैं कि इनको रोक दिया जाए या इनको इनसे ये स्पष्टीकरण ले लिया जाए। और वहां से स्थायी लोक अदालत से ऐसे विद्यालय के लिए जिसको आपने पार्टी बनाया है उनको एक नोटिस जारी होगी, समन्स भेजे जाएंगे, और उनको अपीयर होने के बाद उनको भी सुनवाई का मौका मिलेगा। इसके बाद अगर वो आ जाते हैं तो आपका विधिपूर्ण ढंग से जैसे साक्ष्य प्रस्तुत होता है आप साक्ष्य दीजिएगा, और साक्ष्य देने के बाद वो एक जजमेंट करेंगे, और उस जजमेंट में अगर वो जजमेंट आपके पक्ष में है तो उस जजमेंट का जो एग्जीक्यूशन है, माने उसका जो इजरा है या जिसको हिंदी में कहेंगे निष्पादन, वो डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा किया जाता है। अगर कोई पेमेंट आपको मिलना है, पेमेंट के लिए कोई आदेश हुआ है, तो वो पेमेंट भी उनके द्वारा कराया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा कराया जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी मुझे बहुत उचित लगी कि आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे मामले हैं जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके साथ कोई ऐसी बीभत्स स्थिति होती है, उनको क्लास में नहीं बैठने दिया जाता, फीस के लेके कोई इश्यू होता है, ड्रेस को लेकर के कोई इश्यू होता है, पता चला किताबें आपने कहीं दूसरी जगह से ले ली, स्कूल वाले कह रहे हैं कि नहीं नहीं यहाँ से लीजिए, एक कोई स्पेशल कोई किताब पढ़ा रहे हैं, किताबें बहुत महंगी है, उनमें कोई कमीशन वाला मैटर है। तो आप कोई भी अगर आपको समस्या आ रही है तो आप पहले उन्हें रिटर्न में दें, उधर से कोई उत्तर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोक अदालत में, स्थायी लोक अदालत में मामला दाखिल करें, वहां एज ए मुकदमा प्रोसीड होगा, और बहुत जल्दी, उसमें टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगता है, और आपका बहुत जल्दी, लगभग उम्मीद है कि जो कंज्यूमर है, जो
बोलता है, जो शिकायत करता है, ज्यादातर उसी व्यक्ति के पक्ष में जजमेंट भी आते हैं और उन निर्णयों से लोग लाभान्वित हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को